दादरी जब से बजा, जब तक सफाई नहीं हुई इनकी। सुपर सोकर मशीन पहली बार आई। तो क्या दादरी में कमल खिलेगा 24 में? 100% खिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। 24 में इलेक्शन लड़ोगे या नहीं लड़ोगे ये पार्टी मुझे भरोसा करे तो मैं तैयार हूँ। 24 घंटे मैं लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। वो जोमेटो सब सर्विस की तरह देता हूँ मैं। सीवर एक ऐसी चीज़ है, रुकना तो अभी रुक जाता है, चलना तो चलते रहता है काफ़ी दिन। हमने कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम नगर परिषद द्वारा किया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम चरखी दादरी में बैठे हैं और चरखी दादरी में हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे बक्सीराम सैनी। ये चरखी दादरी के चेयरमैन हैं नगर परिषद के, और चेयरमैन के साथ साथ इलेक्शन लड़ने का जो तजुर्बा है इनका काफ़ी वर्षों का है। एमसी से लेकर इन्होंने विधायक तक के इलेक्शन लड़े हैं। अब 2024 आ गया तो मैंने सोचा चरखी दादरी वालों का क्या हालचाल है जानने के लिए पहुंच गया, क्योंकि नगर परिषद की कुर्सी पे अभी ये काबिज हैं। तो फिलहाल पूछ लेता हूं इनसे। आने वाले वक्त में चर्चाएं हैं कि सैनी सरकार चल रही है हरियाणा में, तो सैनी साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे या क्या कुछ माहौल रहने वाला है। तो सैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी आपके चैनल वालों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भाई विनोद का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सैनी साहब, क्या हालचाल है दादरी में, क्या कुछ चल रहा है? 2 साल लगभग आपने पूरे कर लिए। दादरी में हमने लगभग पिछले मनोहर जी थे सीएम साहब, काफ़ी काम के लिए हमारे काफ़ी काम करवाए उनने। और अमृत 2 योजना हमारे शहर के लिए लागू है। सीवर पानी का काम इतना होना है। मेन समस्या है हमारे शहर में सीवर पानी की है। हमने कम से कम 10 करोड़ रुपए का काम नगर परिषद द्वारा किया है और आगे हम 10-12 करोड़ का और करने वाले हैं अभी इसी महीने के अंदर अंदर। लेकिन जब बारिश होती है तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती होंगी। बारिश का पानी मैंने पीछे भी दिखाई थी यहाँ की समस्या, आज से 1-2 साल पहले भी देखता रहा हूँ, तब से अब तक यही हालात हैं कि बारिश जब होती है कई बार तो लोग बैठ के आपके यहाँ बारिश में धरना तक देते हैं। और पीछे तो आपके पोस्टर तक लोगों ने लगा दिए कि हमारा नगर परिषद का चेयरमैन और विधायक जी गायब हैं, गुमशुदा की। वो क्या था, मैं एक वर्क करने जा रहा था, मैं बता गया था मेरे पार्षद दोस्तों को, तो उनको वही बेचारा को राजनीति तो करनी होती है, तो उनका काम है वो, मैं उसको उनके बीच में नहीं करना चाहता। चलो उनका काम ना कर लिया उन्होंने, मैं बीच में आता रहा, उन्होंने भी मैं नहीं डटा, बीच में काम करता हूँ। वैसे 24 घंटे मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। वो सीवर पानी की आप कह रहे थे, पानी भरा, पिछले साल पानी भरा था, अब की बार आपने देखा शहर में कहीं पानी नहीं था। अच्छा। हमारी मेहनत रंग लाई। हमें सीवर की लगभग हमने 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगभग सीवर की सफाई, वो हरियाणा में दादरी जब से बजा, जब तक सफाई नहीं हुई इनकी। सुपर सोकर मशीन पहली बार आई। मशीन तो आ गई, लेकिन मैं तो एक आध बार विधायक जी के यहाँ जाता हूँ तो विधायक जी के घर के सामने ही पानी भरा रहता है। कमाल होता है दादरी में ये चीजें। सीवर एक ऐसी चीज़ है, रुकना तो अभी रुक जाता है, चलना तो चलते रहता है काफ़ी दिन। वो कई बार ऐसा हो जाता है भाई, विधायक जी का हमारा फ़ोन लगभग जनता करती रहती है फ़ोन, हम तुरंत प्रभाव काम भी करते हैं। थोड़ा दिक्कत हमारे क्या था, कुछ कर्मचारी थे ना राजनीतिक करे थे, वो हमें अभी एक्शन की बदली भी करवाई है। अच्छा। वो थोड़ी राजनीतिक सी टाइप कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा काम में रुकावट डाला था काफ़ी। मैंने सीएम साहब से मिला, ऐसे ऐसे बात है, ये रुकावट कर रहा है, कांग्रेसी कल्चर का आदमी है, तो सीएम साहब तुरंत प्रभाव से उनकी बदली। अच्छा, बीजेपी वालों को ये बड़ा दिक्कत होती है, अफसरशाही उन पर हावी होती है, कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलों का सामना। पीछे कट्टर साहब भी आरोप लगाते रहे हैं, आपके कार्यकर्ता भी आरोप, और विधायक और कई लोग आरोप लगाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 10 साल की सरकार होने को जा रखी है, अब तक कर्मचारियों पे हावी नहीं हो सकी है बीजेपी। थोड़ा समय लगता है, देखो कर्मचारी को समझने, कर्मचारी खुद नहीं समझ नहीं पा रहे भैया हम क्या करें। मैं तो पार्षद रहा 2005 से, मैं देख एक कर्मचारी की रग को जानता हूँ ये किस टाइप का है। मैं बीजेपी में तो 2 साल से आया हूँ। मेरा मन तो हमेशा भाई देशभक्ति के पूरा है। मैंने पुलिस की भर्ती देखी, फौज की भर्ती देखी, मर्चेंट नेवी कोर्स किया, भाई मैं नहीं चाहूँ सेवा करूँ। तो देशभक्ति की आपकी यहाँ बीजेपी में आके पूरी हुई देशभक्ति की इच्छा? ना वो देशभक्ति नहीं, मैं सेवा करने की भक्ति वो थी। मैंने देशभक्ति में फौज में लगने गया था, मेरी जेब कट गई वहाँ, मैंने वापस आना पड़ा। तो मैं ये 10-15 साल मेरे भी मैंने लगाए हैं, तो देश के प्रति ये लगाए मैंने। फ्री हैंड 24 घंटे मैं लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूँ। वो जोमेटो सब सर्विस की तरह देता हूँ मैं। मैं अभी थोड़ा भाई प्रधान, मैं सुबह 9 बजे आके बैठता हूँ यहाँ ऑफिस में, सामने 5:30 बजे जाता हूँ। बीच में एक अधिक मीटिंग होगी, डीसी के जाना है, एसपी के जाना है, या और छोटे मोटे जो भी डीएमसी को मीटिंग करनी,
वो जाता रहूँ बीच में। नहीं मैं अपने सुबह आता हूँ 9 बजे और शाम को 5 बजे के बाद जाता हूँ। फिर बाद में शाम को लोगों की समस्या वही वार्ड वाइज जाता हूँ। सैनी साहब, एक चीज मैंने आपके जिक्र सुना है शहर में कि बक्सीराम सैनी में मृदुलता बड़ी तगड़ी है और वो नम्रता से लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं। ये स्वभाव बड़ी चीज हो जाती है कुर्सी पे आने के बाद, इसको कैसे मैनेज कर पाते हो? वो क्या जी, मैं पार्षद बना था। मैं एक अपने वो बताता हूँ अपने मेरी जीवन की कहानी। मैं अकेला, मेरा दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी थी। मैं अपनी गाड़ी जा रहा था लेके, वो आते वक्त मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ नहीं, परंतु गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने गाड़ी वो जिस नहर के साथ काटी, आगे तुरंत एक डंपर स्पीड से आ रहा था, वो तुरंत गाड़ी नहर के नीचे उतार दी मैंने, वो एक पेड़ के साथ अटक गई। उस दिन का दिन में शुरुआती थी वो, लंबा नहीं। राजनीतिक शुरुआत थी आपकी? 3-4 महीने हुए थे एमसी बने ने। अच्छा। वो यार सिस्टर की शादी आज यार मैं जाता हूँ। तो उस दिन का दिन मैंने उसे भाई जीवन मेरा पहले जीवन मिल गया मुझे। मैं आगे भाई लोगों के जो भी किसी भाग से बचा हूँ, भाई बच्चों के भाग से लगा लो या किसी दोस्त के या किसी काम किया उनके। मेरे पास हेल्थ क्लब था, मैंने गरीब बच्चे किसी के पास पैसे नहीं लिए जी। जिसके पास भाई थोड़ी मोटी हाइट लगा लो, भाई चेस्ट कम है, मुझे को डब्बे की जरूरत है, को और भी चने को मेरी और उनको मैं भाई तुम नौकरी लगो, मेरे तो फीस की कोई दिक्कत को नहीं, आप फ्री करो। अच्छा। खाने पीने की चीज़ मेरे तो चीज़ ले जाओ। मेरा बड़ा भाई प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, बड़े लेवल पर, रमेश सैनी नाम था उनका, वो गुजर के। उस कारण मैं थोड़ा अभी अब थोड़ा कम लोगों के बीच में। अच्छा अच्छा, तो लोगों के बीच में जाने वाली बात है, असली बात है। और ये बाहुबली के बाद अब बड़ा सवाल हरियाणा में बन रहा है। बाहुबली में तो ये था कि कटप्पा वाला सवाल था, लेकिन अब 2024 में इलेक्शन लड़ोगे या नहीं लड़ोगे ये सवाल, और लड़ोगे तो टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो ये टिकट तो पार्टी का वो है, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी किसी को भी टिकट देगी, किसी को भी, चाहे कोई भी उम्मीदवार, हम तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और हम उसको जिता के भेजेंगे दादरी विधानसभा से। खुद भी जीतने की तैयारी में हो, तैयारी देखो कर रहे हो ये चुनाव पार्टी- लड़ने के लिए? अगर पार्टी पार्टी ने कह दिया टिकट ले जाओ सैनी साहब, पार्टी मुझे भरोसा करे तो मैं तैयार हूँ। यदि किसी पे भी करेंगे, मैंने नहीं कहता भाई मुझे मिलनी चाहिए, किसी को भी, आपको देगा, आपको कह लूँ मैं तन मन, किसी को भी दे उसके घर मैं तन मन धन से साथ हूँ। अच्छा, पीछे सोमवीर सांगवान जी हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो निर्दलीय जीत भी गए और चुनाव भी लड़ा था। वो उनका काम है। फिर पार्टी से अलग हो गए, तो अब क्या कुछ माहौल है? और विकासकारी है यहाँ पे, बीजेपी के पहले तो कहते थे ये विकासकारी है, बहुत हुए, बाद में ये दूसरी तरफ बोलने देखो लगे। जी, जो 4 साल के बाद लास्ट साल का तभी मैं विकास करवाऊंगा। 4 साल किसी ने हाथ तो पकड़ा नहीं था, करते काम हम लग रहे हैं, शुरू से लग रहे हैं। मैं सीएम साहब मनोहर लाल जी थे और बार बार जाता हूँ, मैं मेरे शिविर करवाओ। मनोहर लाल ने, फिर मैं गया ना उनके पास, भिड़ते नहीं, मुझे सुपर सोकर मशीन 3 महीने के लिए दे दी शिविर सफाई के लिए। फिर दोबारा और काम गए। अभी आप कम से कम यहाँ 100 करोड़ के काम तो लगभग चल रहे हैं। अच्छा। शिविर के कम तो काफ़ी, जो आप बरसात का पानी बता रहे थे ना, बरसात का पानी आप 2 बार बरसात हो ली कि शहर में जाकर पता करोगे आपने, उन्होंने कहा मैं पानी भरा कहीं। चलो दादरी वालों को तो आप कमेंट करेंगे, हालांकि आने वाले वक्त में हो सकता है कैमरे पर हम भी आपको दिखाएं। अच्छा ही, अगर सफाई है तो अच्छी बात है। तो फिलहाल दादरी में क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ के विधायक को काम करना चाहिए था? और सरकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन विधायक साहब कमजोर पड़े। देखो सरकार तो चाहती है भैया हमारा लगातार चले नहीं, तो क्या हमारे पार्षद भी होते हैं ना, विरोधी भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं। मैं कहता हूँ शहर का विकास करना है या विरोध करना छोड़ो, अपना काम करो। यही मैं विधायक ने भी ये कहता हूँ, पार्टी किसी का भी हो। दादरी शहर हमारा हरियाणा में है, छोटा शहर है। हमने वो विधायक को ये कहता हूँ भाई अपना काम करो, पार्टीबाजी को लगा लो। भाई साहब विनोद जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी जीवन में, आज लगा लो मैं पार्टी में हूँ, कल नहीं रहूँ, आगे और वो पार्टी, हमने शहर के बारे में सोचना है, हमारे हल्के के बारे में सोचना है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन हुए, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से करारी हार तो नहीं कहूंगा, लेकिन वोट कम ही मिले बीजेपी। देखो जी, क्या हमारे शहर की गारंटी है। देखो मैं शहर का चेयरमैन होने के नाते यहाँ 4400 वोटों से जिता के भेजे हैं। अच्छा। ये मैन टू मैन टक्कर थी, इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा होना तो और ज़्यादा वोटों। यदि आप विधानसभा का अलग अलग समीकरण बदलता है, जाति वाइज हो जाता है, भाई इलाका वाइज हो जाता है, अलग अलग समीकरण बनता है। लेकिन दादरी की जनता थोड़ा कम पसंद करती है बीजेपी को, अब तक जितने इलेक्शन हुए हैं। ना बीजेपी देखो, आप देखो सीएम साहब ने आज
किसान बहुल एरिया है, किसानों की 2-3 मांगे थी। एक तो कर्जा माफ़ कर दिया 133 करोड़ रुपए का, MFSC लागू कर दी सारी फसलों हाँ को। MSP का जो भी मैन आया है, किसानों को 24 के आसपास। दो मुद्दे थे, दोनों मुद्दे खत्म कर दिए। मतलब उससे फालतू देखो, अब तो मैं कहता हूँ मेरे किसान भाइयों को, मैं भी खुद किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। हमारे बड़े भाई दुकानदारी करते हैं, तो हमारे पास ज़मीन है खुद की, हम खेती बाड़ी करते हैं, तो हम भी किसान हैं। तो मैं किसान भाइयों यही अपील करना चाहता हूँ, मांग तो सरकार भैया आप जायज़ मांगे तो सरकार नाटेगा नहीं। CM साहब तो इतने बढ़िया है, लोग रात को 12 बजे जाते हैं, उनके मिलते हैं। को गरीब मेरे दादरी शहर के अपने लुहार जाती थी गाड़ी लुहार, उनकी को ज़मीन उड्डा में आई हुई थी, वो CM साहब से मिलने के लिए टाइम लिया उन्हें, CM साहब मिल गए, उनको बात करी, उनकी जो समस्या उनका हल करने का वो आश्वासन दिया। लगभग उनका काम हो भी गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा उनसे काम करवा। तो क्या दादरी में कमल खिलेगा 24 में? 100% खिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ये बक्सीराम सैनी थे और आने वाले वक्त में 2024 में कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 2022 में इन्होंने रंग गुलाल उड़वाया था, यहाँ पर इनके कार्यकर्ताओं ने बड़ा जश्न किया था जब रिजल्ट आया था नगर परिषद चेयरमैन का। फिलहाल आने वाले वक्त में आपको क्या स्थिति नज़र आती है और कौन कौन टिकटार्थी यहाँ आपको मजबूत नज़र आते हैं, कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।